आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जिस प्रकार से 5 राज्यों में जो परिणाम है वो अब सामने आ चुके हैं, लगभग जो स्थिति है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 263 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती इस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं उत्तराखंड में भी 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बेहद दिलचस्प कह सकते हैं कि नतीजों के साथ इस बार सामने आई है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति कही जाती थी कि हर बार वहां राजनीति का फेरबदल होता है, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना इतिहास बदल कर रख दिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अच्छी खबर। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, चाहे वो दिल्ली कार्यालय हो, लखनऊ कार्यालय, वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही है। सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भगवा रंग दिखाई दे रहा है, खुशी का रंग, जहां पर खुशी को कह सकते हैं कि जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर तमाम सियासी दिग्गजों की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। तो सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून का राज है और विकास के नाम पर वोट दिया। लोग जाति को नकारा है, जाति को, वंशवाद को लोगों ने नकारा है और एक सक्षम नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है, जो हमें लगता है कि वास्तव में आगे भी जनता जनार्दन की सेवा करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा और कुल मिलाकर सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। वास्तव में एक कल्पना नहीं थी बसपा की इतना पीछे जाएगी। हम लोगों को अंदाज था कि बसपा अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब समीक्षा करना चाहिए बहन जी को, क्यों ऐसा स्थिति हुआ, क्योंकि बसपा को इतना नीचे जाना नहीं चाहिए था। और जो समीकरण बना, हमें लगता है सपा ने बहुत व्यवस्थित और चालाकी से चुनाव लड़ा। सपा को भी जो रुझान देख रहा हूं, अखिलेश यादव तो 5 साल नहीं दिखाई दिए, कुछ किए भी नहीं। लेकिन अब चुनाव के बाद मेरा यही निवेदन रहेगा सभी से कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब दोनों मिलकर जनता की सेवा करना चाहिए। सरकार तो हम बनाने ही वाले थे, 2/3 बहुमत से बनाने वाले थे, हमें मालूम था, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पर जनता से जो विश्वास दिलाया था वो पूरा किया है। बहुत कम समय में पुष्कर धामी जी ने भी अपनी एक छवि बनाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट क्या होता है, ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही। मोदी जी की मेहनत, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, मोदी जी के द्वारा विशेषकर उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष प्रेम, वो डेवलपमेंट के माध्यम से दिखाई देता है। और पुष्कर जी ने 6 महीने के अंदर जितना सहज सरल होकर जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है, उससे उनकी सहजता भी इस जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शर्मा जी बताएं, जैसा कि मथुरा के साथ साथ प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, कौन सा जादू चलाया बीजेपी की तरफ? पूरे प्रदेश में कमल खिल रहा है, बिना भेदभाव के काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो भी कुछ हो रहा है जनता के सहयोग से हो रहा है और क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया। पहले 4 जिलों को बिजली आती थी, आज 75 जिलों को समान रूप से बिजली आती है। पहले भेदभाव होता था, एक विशेष वर्ग के ही कुछ लोगों तक सरकार सीमित रहती थी, एक जाति विशेष के लोगों तक ही सरकार सीमित रहती थी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने बिजली सबको दी, पानी सबको दिया, राशन सबको दिया, वैक्सीन सबको लगवाई। तो हमने बिना भेदभाव के जनता के बीच। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। विधानसभा से कह सकते विधान भवन से ये तस्वीरें सामने आई थी कुछ देर पहले, जहां पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर पर भाजपा समर्थक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे, केसरिया रंग में रंगे ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। एक बड़ी
जीत का जश्न मना रहे हैं, योगी सरकार के वापस आने का जश्न मना रहे हैं, 5 साल की मेहनत का और जश्न मना रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए ऐतिहासिक बदलाव का, जहां पर कह सकते कि एक पार्टी लगातार 2 बार सरकार बनाने में काफी लंबे समय से चूक रही थी, वही अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है। योगी और मोदी फैक्टर जो कहा जा रहा था वो बेहद उत्तर प्रदेश में उपयोगी साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बेहद ही खुशी का माहौल भाजपा समर्थकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से हम अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 403 सीटों के जो आंकड़े इस वक्त हम स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 263, सपा 135, बसपा 2, कांग्रेस 1 और अन्य में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये बड़ी जीत है, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताने जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव की करहल से जीत हो चुकी है, वहीं एसपी सिंह बघेल करहल सीट से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव की एक बड़ी जीत, करहल उनकी एक सेफ सीट मानी जा रही थी। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। करहल सीट पर एक बड़ी जीत अखिलेश यादव के खाते में, वहीं एसपी सिंह बघेल को अब हार का सामना करना पड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है, जहां पर सपा समर्थकों के लिए कह सकते हैं कि एक संतोषजनक खबर, जहां पर अखिलेश यादव जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की नॉर्थ सीट से पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी की ओर से जीत हासिल करते दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा के नीरज बोरा को हार मिल चुकी है। लखनऊ नॉर्थ की आपको ये समीकरण दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, वहीं नीरज बोरा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दुख की खबर, जहां पर नीरज बोरा को हार मिलती दिखाई दे रही है। तो जिस प्रकार से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। एसपी सिंह बघेल और नीरज बोरा की अहम सीटें मानी जा रही थी, जहां पर लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है, पर जीत समाजवादी पार्टी के खाते में जा चुकी है। वहीं हमारे साथ पैनल में गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनीष शुक्ला जो है इस वक्त पैनल में जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जो है कांग्रेस पार्टी से वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जोरदार स्वागत है। गौरव जी, निश्चित रूप से मैं ये बात बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार रुझान आ रहे हैं, 263 सीटों पर रुझान आ रहे हैं। अनीता अग्रवाल जी बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से, और जिस तरह से मेहनत की गई थी और जैसी बात कही जा रही थी एग्जिट पोल के बाद कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में आएंगे, वो हुआ भी। हालांकि विपक्ष ने लगातार कहा कि एग्जिट पोल मॉनिटर्ड है और इनके जो दावे हैं एग्जिट पोल के, उससे जो कार्यकर्ता है वो बहके नहीं और फैसला समाजवादी पार्टी पक्ष में आएगा। पर यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट पोल के रूप में सामने आ रहा है। जिस तरह से 263 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है। पर साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी, कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाई, वह निश्चित रूप से जहाँ पर 135 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से मैंडेट से दूर है। तो वहीं बड़ा फेरबदल हम देख रहे हैं कि बसपा 2 सीटों पर और कांग्रेस जो पिछली बार 60 सीटों के साथ 2017 में आई थी, और बसपा जो कि 19 सीटों के साथ आई थी, केवल महज 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से बड़ा फैसला यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है, तो निश्चित रूप से एक सीधी मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी जो पिछले जो 2017 का जो आंकड़ा था 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उस 47 सीट से कहीं आगे बढ़कर एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है अनुष्का। और ये सही राय भी रहेगी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना भी रही है 263 सीटों से बड़ी अंतर के साथ सरकार बना रही है, पर यहाँ पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है जब मजबूत विपक्ष रहता है तभी लोकतंत्र की जो मजबूती है वो बहुत मजबूत रहती है और सही सरकार चलती। क्या मानते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं? अनीता अग्रवाल जी बहुत बहुत बधाई हो। और साथ ही साथ क्या मानते हैं जिस तरह समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं, क्या कहेंगे इस पर? मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात सही है कि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। समाजवादी पार्टी को मैं भी बधाई देती हूँ कि वो इतनी बढ़त बना के लेके आए हैं और विपक्ष मजबूत आया है। इसके लिए हम खुद उनको बधाई देते हैं कि कम से कम हमारे साथ विपक्ष मजबूत है।
और जहां तक रही बात, हमें मालूम था कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि ये हमको इसलिए सब हमारी पूरी पार्टी को यकीन था, क्योंकि योगी बाबा ने काम ऐसा किया था। और आज देखिए कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त की, उसके बाद मोदी जी का जो मिशन गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जो था, जो अंतिम छोर तक पहुंचा था, उससे जनता को अच्छे से राहत। 2 साल कोरोना होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश और भारत जिस मुकाम पे आगे पहुंचे हैं, उससे एक जनता को विश्वास था और जनता का भरोसा हमने कायम किया। और उसी जनता के भरोसे ने हमको यहाँ तक आज पुनः सत्ता में बिठाया। आज उन्होंने इतिहास रचा है और इसलिए हम जनता का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम पे भरोसा रखा और हमें जनता पे भरोसा था, जनता को हम पे भरोसा था, वो साफ जाहिर हो रहा है। और हम इस चीज के लिए जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने कार्यकर्ता जो हमारे लगे रहे, तो जो हमारे मोदी जी, योगी जी का जिनका मिशन था पूरे जनता के साथ कार्य करना, वो पूरी तरीके से सफल हुआ। उसके लिए हम खुद जनता से हृदय धन्यवाद देते हैं। वहीं पर हमारे साथ हमारे चौथे गेस्ट जो हैं प्रसपा से दिलीप यादव भी उस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो दिलीप जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जिस प्रकार से हम सीटों के समीकरण को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी बेहद पीछे नजर आ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी ये दावा ठोक रही थी कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन सिर्फ 135 सीटों के साथ ही संतोष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं? डेफिनेटली जो है भारतीय जनता पार्टी हम भी जो है गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी का काफी बढ़त बना दिया है। अभी जो है रिजल्ट पूरी तरह से जो है क्लियर हुए हैं, इससे जो है हम कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो है जो भी जीत रहे हैं, जीते हैं, बड़े हुए हैं, सबको शुभकामनाएं। दिलीप जी, मेरा सवाल रहेगा आपसे, क्या मानते शुरुआत जब समाजवादी विजय यात्रा निकल रही थी उस समय, जो कि प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव लगातार वो भी अपनी यात्रा निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गठबंधन लेट हुआ है, जैसे खामियाजा भुगतना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो मेल हुआ है तमाम यात्राओं के बाद हुआ है, तो इसको मेल को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही संदेश जनता को नहीं गया है जी, पहले हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो है कोई ना कोई चूक हुई है हमारे जो है राजनीति में, जो है कार्यशैली में, और इस वजह से जो है जो रुझान आ रहे हैं उनके हिसाब से पीछे चल रहे हैं। और हमें इस पे जो है चुनाव परिणाम पूरी तरह से घोषित हो जाने के बाद जो है हमें इस पे करना पड़ेगा। तो अभी हम जो है हार नहीं माने हैं, अभी जो है चल रहा है, लेकिन जो है बढ़त बनी हुई है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी उस हिसाब से नहीं है। रिजल्ट फाइनल आ जाए तो जो है वो करेंगे। हाँ, तभी दिलीप जी, मेरा सवाल एक आपसे और रहेगा। हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रदेश के नेतृत्व के अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार रैलियां कर रहा था, सभाएं कर रहा था, खासतौर से पूर्वांचल को पूरा मथने का प्रयास किया गया था वहां पर हम देख रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो केवल अखिलेश यादव यहाँ पर कमान संभालते नजर आए हैं, और कोई बड़े चेहरों पर क्यों नहीं उतारा गया, उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई। मुझे लगता है बड़ा खामियाजा इस कारण भुगता गया है। जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो है राजनीति रही है, उनके अपने डिसीजन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सिंगल ही जो है मैदान में उतरे, और जो है और भी नेता लोग थे। हमारी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो है थोड़ा सा लेट हुआ। हाँ, तो जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो है तमाम जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी जो है राष्ट्रीय लेवल के हैं, वो सारे के सारे जो है यूपी में जो है खेमे डाले हुए थे। एक अकेले ही अखिलेश यादव जो है उस पर कार्य कर रहे थे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो है 47 सीटों से जो है पिछले विधानसभा में 47 सीटें मिली हुई थी समाजवादी पार्टी को, और इतनी बढ़त के साथ आए, अकेले दम पे अखिलेश जी आए, तो उसके बधाई के पात्र अखिलेश जी हैं। हमें अभी हारना नहीं है, अभी हमें अपने मनोबल को बना के रखना है और टूटना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो है तमाम तरह के चीजें हैं, वो अपने हिसाब से जो है चुनावी रणनीति तैयार करके काम करती है। जी, मैं अभिमन्यु त्यागी जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। अगर कांग्रेस को हम देखें तो कांग्रेस का तो भाई सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आप 1 सीट पर हैं, उत्तराखंड में लग रहा था कि इस बार आप कमाल कर दिखाएंगे, पर 18 सीटें हैं, 47 से भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। पंजाब में तो जहां पर आपकी सरकार थी वहां पर तो मात्र 18 सीटें हैं, और अब आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी 92 सीटों से जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। पंजाब में अंतरकलह हो गई, उत्तराखंड में भाई आपके जो सीएम उम्मीदवार थे वो आपसे नाराज हो गए थे, जहां पर उन्होंने संन्यास लेने तक की बात कर दी थी। क्या हो रहा है, क्यों ये अंतरकलह सामने आती है और फिर आपका इस तरीके से सुपड़ा साफ हो जाता है?
की समीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में एक नया संगठन बन के खड़ा हुआ, बहुत अच्छा। हमारा जो लग रहा था कि कुछ हमारा एमएलए हमारे बढ़ेंगे, वो नहीं आए। ऐसा प्रतीत होता है कि जो बेस वोटर है, जो कांग्रेस पार्टी का, वो कोशिश जारी थी कि वो जुड़े, वो नहीं जुड़ पाए, तो पार्टी लोग हमसे नहीं जुड़ पाए। आगे समीक्षा के बाद होगा। लेकिन एक बात तय हो गई उत्तर प्रदेश में भी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहाँ धर्म और जाति की चुनाव लड़ा जा रहा था, कांग्रेस पार्टी इस समय विचारधारा की, जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनाव लड़ और रही आपकी थी। विचारधारा तो और समीक्षा का अभिमन्यु जी कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अजय कुमार लल्लू जो भाई आपके स्टार प्रचारकों में से एक थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो अभी भी पीछे ही चल रहे हैं, अभी तक उनको जीत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो भाई आप तो सीटें ही नहीं अपनी बचा पा रहे, किस बात की समीक्षा हो रही है? अगर रैलियों की बात की जाती है तो आपके स्टार प्रचारक जो है वो सीमित होते हैं। स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी का नाम तो शामिल किया जाता है, मात्र 3 रैलियां करके, और राहुल गांधी और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस एक बार सत्ता वापसी कर सकती है। किस समीक्षा की बात हो रही है? किस प्रकार से रणनीति रही है आपकी जो विफल होती नजर आई है? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने कहा महिलाओं को अधिकार देने की बात, पहले तो उनकी इस बात की हंसी उड़ाई गई, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी और भाजपा ने भी महिलाओं के लिए स्कूटी जैसी बात करी। इसके बाद आरक्षण देने की भी उन्होंने वादा किया। जहां चुनाव 80 बनाम 20 पे चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो रहा था, वहां नौकरियों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी, रोजगार की बात कर रही थी, महंगाई की बात कर रही थी, साथ में मांग कर रही थी छोटा जानवर की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात को उठाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नमक जनता खा रही है हमारा, उस पे जब प्रियंका गांधी जी ने आपत्ति दर्ज करी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मजबूरी मत कहा कि हम जनता का नमक खाते हैं। तो जनता से जुड़े मुद्दों की तरफ तो जरूर लेकर गई, लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस था वो हमें पहले ही उससे अलग किया हुआ था साइड से। रैंकिंग में हम लोग थे ही नहीं, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे पर जरूर हम लोगों को सफलता मिली है और हम नई ऊर्जा के साथ फिर मैदान में आएंगे, एक संकल्प के साथ आएंगे कि भावनाओं का सम्मान करते हुए, इस देश की प्रदेशों की उन्नति का सम्मान करते हुए, जनाधार का सम्मान करते हुए हम जो जीते हुए लोग हैं उनको बधाई भी देते हैं और इस संकल्प के साथ कि विपक्ष भी होना चाहिए, हम लोग मैदान में डटे रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या मानते हैं, जिस तरह से अभी एग्जिट पोल आया था तो सारे विपक्ष ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ठीकरा बोला था कि ये जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो सारे मॉनिटर्ड हैं और कार्यकर्ता के बेकाबू में ना है, और अब वही एग्जिट पोल बनते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो दिखाया गया था एग्जिट पोल में वही दिखाई दे रहा है। क्या मानते हैं कि जो एग्जिट पोल था वही एग्जिट पोल हो गया है? जी, अभी आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बताने जा रही है, जहां पर समीकरण थोड़े बहुत बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर, माफ कीजिए मुझे रोकना पड़ रहा है, तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से जीत चुके हैं। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से दूसरे पायदान पर रहे हैं। 1,02,000 मतों के अंतर से एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से जीत हासिल कर चुके हैं। एक बड़ी जीत है योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सदर से एक बड़ी जीत, जहां पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, वहीं पर 1,02,000 मतों के भारी डिफरेंस के साथ चंद्रशेखर आजाद को पछाड़ते हुए इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि सुबावती भी इस रेस में शामिल थी। समाजवादी पार्टी की ओर से कयास लगाया जा रहा था कि वो एक कड़ी टक्कर दे सकती है, बावजूद इसके 1,02,000 मतों के अंतर से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से इस वक्त जीत चुके हैं। देखो, बड़ी जीत यहाँ पर मुख्यमंत्री की है। निश्चित रूप से जहाँ देखा जा रहा था कि उन्होंने गोरखपुर सदर से, जो कि वहाँ पर राधा मोहन दास अग्रवाल थे जो वहाँ के वर्तमान विधायक थे, उनका टिकट काटा गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से खुद चुनाव लड़े थे। तो कहा जा रहा था क्योंकि यहाँ की पारंपरिक सीट है, क्योंकि वहाँ के पीठेश्वर भी हैं जो आपकी गोरखनाथ मंदिर है, तो निश्चित रूप से यहाँ कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की जहाँ पर जीत है, पर यहाँ पर अपना पॉलिटिकल रेंज बढ़ाने के चक्कर में कई और चेहरे भी आए थे, जिसमें से हम कहेंगे कि भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि हम भी यहाँ से लड़ेंगे और चुनाव लड़े। हालांकि जीत दर्ज नहीं कर पाए, पर निश्चित रूप से यहाँ पर उन्होंने ये जरूर बताया है कि जो हमने कहा था वो उन्होंने किया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने गोरखपुर सदर से ताल ठोकी थी। वहीं पर अगर हम बात करें सुबावती शुक्ला की, जो कि पूर्व भाजपा नेता उपेंद्र शुक्ला की वाइफ है, वो धर्मपत्नी है, वो चुनाव लड़ी थी, तो माना जा रहा था कि यहाँ पर कड़ी टक्कर वहाँ पर देती नजर आई, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से बड़े आसानी से जीत गए हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। जैसे कहा गया है 1,03,000 लगभग वोटों से वो जीते नजर आए हैं।
तो हमारा जो अब चर्चा है उसको जारी रखेंगे और हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार से मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। तो मनीष जी, मैंने आपसे सवाल किया था एक कि एग्जिट पोल अब एग्जिट पोल में बदल चुका है और जो दोषारोपण मीडिया को कहा जा रहा था, गोदी मीडिया कहा जा रहा था, मॉनिटर कहे जा रहे थे, वो सारे आंकड़े चौकटों अब स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या कहेंगे विपक्ष के ऊपर और क्या कहेंगे सत्ता पक्ष? सत्ता पक्ष ने लगातार कह रहा था कि जो आंकड़े मीडिया में द्वारा दिए जा रहे हैं एग्जिट पोल में वो सही साबित होंगे, और विपक्ष बोल रहा था कि कार्यकर्ता भयभीत ना हो और संबल बनाए रखे और ये आंकड़े गलत हैं, इनको मॉनिटर कहा गया है, गोदी मीडिया कहा गया। क्या मानते हैं इसको? करता है और विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, अगर आपने उसके समर्थन में बात नहीं की तो निश्चित रूप से वो आप पर ही उंगली उठाने लगते हैं। कभी कोई गोदी मीडिया बोलता है, कभी दलाल बोलता है। लेकिन इस बार खास बात ये रही कि लंबे समय बाद जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल में बदले और भाजपा ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। और आप ये समझिए कि पिछले 35 सालों बाद ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार जो है दोबारा रिपीट कर रही है। ये 89 के बाद से हो रहा है और खास तौर पे मुख्यमंत्री तो कभी एक बार में दोबारा हुआ ही नहीं। और आज जो है योगी जी अभी भाजपा कार्यालय में आने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से उनके नाम की केवल मुहर जो औपचारिकता है वो लगनी बाकी है और योगी राज दोबारा जो है वो उत्तर प्रदेश में लौटेगा, ये अपने आप में तयशुदा है। और यहाँ पर एग्जिट पोल की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि आप देखिए जैसे ही एग्जिट पोल आया विपक्ष उसके बाद तुरंत हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अभी भी उन्होंने ट्वीट किया कि 500 से ज्यादा अंतर पे कई 100 के करीब ऐसी सीटें हैं जिनमें 500 के अंतर में मुकाबला चल रहा है, तो कार्यकर्ता अभी निराश ना हो, घर ना जाए। तो जो विपक्षी पार्टी है अभी भी संदेश देने का काम कर रही है, लेकिन जो अंतर है, निर्णायक जीत का जो अंतर है वो बढ़ गया है और इसके बाद में ट्रेंड जो है ये बहुत ज्यादा बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी 260-270 के आसपास ही रहेगी और ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जाति और सामाजिक समीकरण को देखा जाए, कोरोना काल में देखा जाए, जिस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, अलग अलग चरणों में अलग अलग मुद्दे हावी रहे, किसान आंदोलन का मामला हो या फिर पूर्वांचल में बताया गया बहुत तगड़ी फाइट रही है। नीलकंठ तिवारी के यहाँ पोस्टर लगा दिए गए कि मुख्य प्रधानमंत्री जी आपसे कोई बैर नहीं है, लेकिन नीलकंठ तिवारी की खैर नहीं है। तो अंत में जनता जो है, जनता ने अपना जो मैंडेट है वो देकर साबित कर दिया कि वो बिल्कुल साइलेंट थी और ये लहर जो है ना मीडिया भाप पाया और ना ही विपक्षी दल इसको समझ पाए। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है और योगी राज की वापसी का एक शुभ संकेत माना जा रहा है इसको। जी, तो वहीं पर मैं अब अनीता अग्रवाल जी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जिस प्रकार से गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए दिखाई दिए, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम तमकुई राज सीट की बात करते हैं जहां से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 70,000 के मतों के अंतर से तमकुई राज पर भाजपा के प्रत्याशी ने अब जीत दर्ज कर ली है। असीम कुमार जो है वो जीतते हुए सीट पर दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं आप जीत का जो आप लोग कह सकते हैं कि आंकड़ा जो है और समीकरण जो है वो काफी लंबे हो चुके हैं। बात कही जा रही है कि अभी इंतजार करिए 50% अभी मतगणना जो है वो बाकी है, लेकिन क्या लगता है बराबरी कर पाएंगे या फिर अब केसरिया ही दिखाई देगा उत्तर प्रदेश? देखिए अब तो पूर्ण जो रुझान आ रहे हैं या जो भी डिक्लेयर हो रही है उसके साथ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एक सेकंड मुझे रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। बड़ी खबर जहां पर मनकापुर से रमापति शास्त्री जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के रमेश गौतम जो है उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो देख सकते हैं कि मनकापुर से रमापति शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ी जीत मिली है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत की हम बात कर रहे हैं, वहीं एक और नाम अब जीत में शामिल हो चुका है। रमापति शास्त्री मनकापुर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चा कर रहे थे अनीता अग्रवाल जी, जिस प्रकार से एक और नाम जुड़ चुका है, मनकापुर सीट अब आपके नाम हो चुकी है, कैसे देखेंगे इसे? देखिए ये तो अब रुझान नहीं रह गया, तो जीत आ रही है। साफ साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार फिर से दोबारा सरकार बना रही है। अभी भी अगर कोई कह रहा है कि इंतजार करे तो उनका भ्रम है, उस भ्रम को उनको हटा देना चाहिए और हकीकत को मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है और जनता ने पूर्ण रूप से भरोसा किया है और हमने भी जनता पे भरोसा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। बाबा ने तो अपनी सीट जीती है, बाकी सारी सीटें हम जीत रहे हैं, क्योंकि बाबा जो गोरखपुर में हमारे योगी जी है तो वहाँ तो बहुत पहले से ही उनका वर्चस्व था। अब तो पूरे प्रदेश में वो कानून व्यवस्था को इतना चुस्त दुरुस्त किया, इतने लोगों की मदद की, कोरोना काल में उन्होंने कैसे खड़े होकर सबके साथ कार्य किया,
तो सब जानते हैं कि योगी जी ने कितना काम किया और कितना विकास किया, कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट सब हॉस्पिटलों में लगा रहे हैं। तो आज जो मतलब मोदी जी का जो गरीब कल्याण योजना है उसको निचले स्तर तक पहुंचा रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता को पूरा भरोसा है। और जो किसानों के लिए कहते थे, आज किसानों ने भी अपना विश्वास दिखाया है। केवल कुछ किसान नेता से जो विरोध कर रहे थे, ये साफ जाहिर हो रहा है कि किसान नेता जो थे दूसरी पार्टी के बहकावे में आके, लेकिन किसान अब भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। और उन्हीं की वजह से आज हमारी फिर से सरकार बन रही है। मैं उन किसानों को भी धन्यवाद देती हूँ, युवाओं को भी देती हूँ, जनता को भी देती हूँ, जिस जनता ने भरोसा किया। अनिता जी, एक सवाल जरूर रहेगा कि उत्तर प्रदेश में आप जीत दर्ज की, जो पुराना जो आंकड़ा था 17 का, वही उसको दोबारा दोहराया गया है, कहीं फेरबदल नहीं हुआ है। चाहे मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पर पंजाब में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या पंजाब में ताकत नहीं लगाई थी, या पीछे रहे, या मानते नहीं किसान आंदोलन के चलते पंजाब में फेरबदल मुश्किल है? नहीं, पंजाब देखिए, पंजाब के लिए शुरू से आप देखिए, हम लोग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं लड़े हैं। जब लड़े पहले अकाली दल के साथ समझौता था, और पंजाब के लिए सोच तो कांग्रेस को ज्यादा होनी चाहिए, जिनकी इतना वर्चस्व रहा। वहाँ पे दो ही हमेशा, ये अकाली दल रहे या कांग्रेस रही, भाजपा कभी भी नहीं। लेकिन अब की बार पहली बार भाजपा ने अपने वहाँ पे अकेले लड़ने की लड़ी थी। उसमें भी आप देखिए, जो हमारे सबसे बड़ा नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जीत के ही आया, ऐसा नहीं है। और ये बात सही है, हम लोग उसका पंजाब में भी फिर से अब आकलन करेंगे, ऐसा क्यों है। और वहाँ पे पंजाब में देखना पड़ेगा, पंजाब में हम लोग का काल चलेगा, क्योंकि बाकी हमारी जहाँ जहाँ सरकारें, लोगों ने विश्वास लिया है हमें। अब हम पंजाब को भी अपना विश्वास दिलाएंगे कि हम पंजाब में भी अच्छा काम कर सकते हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, उस अनुसार हम पंजाब में भी काम करके दिखाएंगे, तो पंजाब के लोगों को भरोसा होगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार पंजाब भी अपने मत को चेंज कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब भी एक बार सोचेगी कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। अभिमन्यु जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या मानते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% सीटें दी, यानी उत्तर प्रदेश में अगर 560 महिलाएं चुनाव लड़ रही थी, उसमें 160 जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस से प्रत्याशी थी। 8 प्रतिज्ञाएं भी ली। राजस्थान, छत्तीसगढ़ की पेंशन स्कीम भी लागू करा दी गई कि उससे कुछ हमारा जनादेश बदलेगा, पर यहाँ पर मामला वही ढाक के 3 पात रहा। क्या मानते हैं कि पिछला प्रदर्शन था उससे भी पिछले हो गए हैं? क्या रणनीति की कमी रही, यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व की कमी रही, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि अजय कुमार लल्लू जो तमकू ही राज से खुद से पीछे चल रहे हैं, हारने के कगार पर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रदेश का नेतृत्व है उसमें बदलाव की जरूरत है, या क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लगातार यहाँ मेहनत की है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, और जिस तरह से महिलाओं को आगे होना चाहिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर तमकुही राज से असीम कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। जिस सीट की हम बात कर रहे थे, अजय कुमार लल्लू साफ तौर पर हारते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि 70,000 वोटों के अंतर से अजय कुमार लल्लू साफ तौर पर हार चुके हैं। तमकुही राज सीट जिसकी बात अभी गौरव हम लोग कर रहे थे, उस पर असीम कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। जी गौरव, बिल्कुल सही बात है, कहीं रहते हैं कि अजय कुमार लल्लू लगातार पीछे चल रहे हैं, और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो सवाल था वो अभिमन्यु त्यागी से था। अभिमन्यु जी, क्या मानते हैं, अब तो फैसला भी आ गया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू है वो तमकुही राज से हार गए हैं, और बड़ा फैसला जनता ने दिया है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है? क्या मानते हैं इसको? अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिमन्यु त्यागी जी, शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। दिलीप यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। दिलीप जी, क्या मानते हैं किस तरह के, अब चूंकि चुनाव का लमसम परिणाम आ चुका है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो भी आने वाला है, बहुत दूर नहीं, 2 साल बाद चुनाव है, तैयारी उसकी भी शुरू होगी। तो यहाँ पर क्या मंथन करना है कि जो हम हमारे सहयोगी दल हैं उनको साथ लेके चलना है, क्योंकि अकेले सामान नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रदेश का चुनाव रहा, और लोकसभा चुनाव है, वो भी बड़ा चुनाव है। तो यहाँ पर अकेले कमान नहीं संभालनी है, और साथ लेके चलना है। अगला चलो की जो नीति रही है उससे पीछे हटना होगा। क्या मानते हैं इस पर? नहीं, आपका कहना सही है कि जो है आगे सभी सहयोगी दलों को साथ में लेके चलने की आवश्यकता पड़ेगी, और खासतौर पे जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर ये बदलाव ये चाहिए जो है 2024 में, तो सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा। इस चुनाव के रिजल्ट से जो
ये पांचों विधानसभाओं में पांचों स्टेट में विधानसभा का चुनाव हुआ है, ये जो है अगला राष्ट्रपति तय करेगा। ये राज्यसभा में जो है सत्ता पक्ष को जो है प्रदर्शित करेगा और तमाम जो है जो परिस्थितियां बनेंगी जो है 2024 की, वो इस इलेक्शन के माध्यम से बनेगी। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी इतने स्टेटों में आ रही है तो इसका मतलब कि जो है आगे की लड़ाई बहुत ही कठिन और जो है मुश्किल का है और हमें जो है पहले से ही तैयारी कर लेनी जी। तो वहीं पर अभिमन्यु त्यागी जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहती हूँ। तमकुहीरा सीट की हम जिक्र कर रहे थे। अजय कुमार लल्लू कहीं ना कहीं एक फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दिए थे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की ओर से किया था, तमाम रैलियां की, जनसभाएं की, बावजूद इसके उनका मैजिक चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने की बात कही, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, पर वो चुनाव में फेल होता दिखाई दे रहा। महिला दिवस, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकला जहां पर उन्होंने एक विशाल पदयात्रा की थी। ऐसे में जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, चुनाव के परिणाम जब आ रहे हैं तो वो आपके पक्ष में आते क्यों नहीं दिखाई दे रहे? पंजाब भी आप गवा चुके। अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद अभिमन्यु जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम रुक करेंगे अनीता अग्रवाल की ओर, जिनसे हम अगला सवाल करना चाहते हैं। तो गौरव, आप अनीता अग्रवाल जी सवाल करें। अनीता जी, क्या मानती हैं, बड़ी जीत यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव भी 2024 में है, तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2017 का जो जादुई आंकड़ा, जो 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने पाई थी, उससे हम पीछे हैं, फिलहाल तो पीछे हैं। और जो मैंडेट दिखाई दे रहा है फिलहाल वो जरूर स्पष्ट है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर थी, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग 125 सीटों से ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर नुकसान तो हुआ है। क्या मानते हैं नुकसान क्यों हुआ है? ये किसान आंदोलन का नुकसान है, ये बेरोजगारी का नुकसान है, या गरीब जनता का नुकसान है? क्या मानते हैं इस नुकसान को? नहीं, ये कोई ना बेरोजगारी का है ना किसानों का। सबसे बड़ी बात है कि 5 साल हम सरकार में रहे हैं, उसके लिए कह सकते हैं कि आप कुछ कमियां होती है, किस वजह से लोग एंटी कन्वेंशन जैसे होती है, उस वजह से हम नुकसान कह सकते हैं, वरना हमारा इसमें कोई, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम कह जुड़े हम 300 के पार होंगे, लेकिन ये भी था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, हमें किसी के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। हमें इतना पूर्ण विश्वास था कि हमने यही कहा था कि 14 में भी जीते हैं, 17 में भी, 19 में भी, 22 में भी और 24 में भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता के भरोसे को कायम रखा है और जनता ने हम पे भरोसा रखा। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ जनता ने भरोसा किया, हमें भरोसा दिलाया है। तो हमने जो आज माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराजपुर सीट से सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। वही फतेह बहादुर समाजवादी पार्टी के, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। महाराजपुर सीट का एक बड़ा समीकरण, औद्योगिक मंत्री सतीश कुमार महाराज है, वो अब जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी पैठ सतीश महाना की पहले से इस सीट पर बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सतीश महाना ने जिस प्रकार से क्षेत्र में प्रचार किया, उसका फल अब सतीश महाना को देखने को मिल रहा है। औद्योगिक मंत्री के लिए एक बड़ी जीत। फतेह बहादुर सिंह जो समाजवादी पार्टी के थे, उन्हें महाराजपुर से हार का सामना करना पड़ा है। तो सब इस बीच हम रुक करेंगे मनीष शुक्ला जी, जिस प्रकार से ये जीत और हार के जो आंकड़े हैं वो सामने आते दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर 47 सीटों का जिक्र बार बार हो रहा है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की 47 सीटें ऐसी थी पिछले चुनाव में जिनमें एक भारी पेच फंसा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जहां पर परसों ही अखिलेश यादव ने इन 47 सीटों का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये ऐसी सीटें थी जहां 3000 से 4000 मतों के डिफरेंस में हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने हार का सामना किया था। क्या इस बार ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, या फिर अब उन 47 सीटों पर जो समीकरण है अब वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछली बार तो उन्होंने 47 सीटें ही कही थी, इस बार तो अभी सपा का बीच में ही ट्वीट आया, उन्होंने बताया कि कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें 500 केवल वोटों का अंतर चल रहा है, इसलिए कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना जाएं, वहां पर निगरानी करें और देखते रहें। तो सपा अपने आप में संकेत दे रही है कि वो फाइट में है और निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए वो सारे पैतरे जो है वो आजमाए अभी से शुरू हो गए हैं। तो सपा अपने मुकाबला कर रही है, और अगर पिछली बार के मुकाबले में देखें तो सपा ने बहुत अच्छा किया भी है। आप 100 के ऊपर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो जनता के बीच में फाइट है वो काफी बड़ी है। इस बार जो है
पारिवारिक जो एक वो था तनाव वो भी खत्म हुआ, चाचा भतीजे दोनों एक साथ में आए तो वो फैक्टर काम किए, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं बना कि ये सत्ता तक पहुंच पाए। और भाजपा जो है आज भी इनसे 125 सीटें आगे चल रही इस समय रुझानों में। परिणाम में कितना परिवर्तित होगा ये देखने वाली शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन मुकाबला सपा ने किया है और ये विपक्ष की भूमिका अगर वो निभाते हैं तो ठीक अच्छी बात है और नैरेटिव सेट करने वाली बात है कि इन सीटों पे ये है। बाकी चुनाव आयोग स्पष्ट है, ईवीएम अपना काम कर रही है, कहीं भी कोई हैकिंग और क्रैकिंग वाली कोई इस तरह की संभावना है ही नहीं। बिल्कुल कई बार इस तरह के प्रूफ हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, उसमें वीवीपैट भी जोड़ दिया। इस बार खास बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये रही कि जितने भी पोलिंग बूथ रहे हैं राज्य भर के, उनमें सब में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। यानी मतदाता जिसने जहां वोट दिया है वो उसके तुरंत उसके पता चल गया कि उसने अगर इस पार्टी को वोट दिया तो वहीं गया या नहीं गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको रोकना पड़ेगा वही शुक्ला जी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बतानी जा रही है जहाँ पर अब एक और नतीजे जो है वो सामने आते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को जीत मिल चुकी है। वही अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहद ही निराशाजनक खबर, हार चुके हैं लखनऊ पूर्वी से अनुराग भदौरिया। जी गौरव, सही बात है कि अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हमेशा फ्रंट पर लेके समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर यहाँ पर लगातार दूसरी बार वो चुनाव हारे। हालांकि जब उनको टिकट दिया गया था तब भी ये समीकरण बनाए जा रहे थे कि टिकट क्यों दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े वहाँ से नाम शामिल थे जो कि पूर्व से टिकट मांग रहे थे। पर समाजवादी पार्टी ने अनुराग भदौरिया पर दोबारा अपना भरोसा दिखाया था, पर वही हुआ जो उसकी उम्मीद थी और वो हुआ भी कि जी गौरव, एक और सीट का समीकरण, फतेहपुर सीट उषा मौर्य समाजवादी पार्टी की जीत उनको मिल चुकी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के रणवेंद्र प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। एक कह सकते हैं कि एक अहम जीत उषा मौर्य की फतेहपुर सीट से देखने को मिल रही है। जी गौरव, कैसे देख रहे हैं इसको? सही बात है, रणवीर प्रताप सिंह जो कि प्रदेश सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री भी थे और बड़ा नाम था। रणवीर प्रताप सिंह को धुन्नी सिंह उनको कहते थे और उनका हारना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार के 2 मंत्री इस समय हार चुके हैं। एक सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री थे वो भी हारे हैं, और साथ ही साथ दूसरा नाम रणवीर प्रताप सिंह और धुन्नी सिंह जो कि फतेहपुर से हार गए, उनको हराया है उषा मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। बड़ी जीत यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुई है और प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्रियों को उन्होंने हराया है। निश्चित रूप से बड़ी जीत यहाँ पर हम कहेंगे, पर चूंकि जिस तरह से मैंडेट हम देख रहे हैं भाजपा के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर जिस तरह समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने 2 बड़े मंत्रियों को हरा रहा है, निश्चित रूप से ये बड़ी जीत इनको मानी जाएगी। भले ही सरकार बना पाए या ना बना पाए, यहाँ पर 2 बड़े नाम यहाँ पर हारे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके देने वाली बात है। जी, तो वहीं पर अगर हम रुक करें दिलीप यादव जी आपकी ओर, तो जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे समाजवादी पार्टी की ओर से कि बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट को लेकर ही बवाल किया गया, कहा गया कि पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया। वहीं पर आपने कह दिया कि बूथों पर पहुंच जाइए और बूथों की निगरानी करिए, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई, कल जो हमने तस्वीरें देखी, चाहे वो वाराणसी की सड़कों की तस्वीरें हो या फिर प्रदेश की अलग अलग जगहों की, जिस प्रकार से सपा कार्यकर्ताओं ने अराजकता फैलाने की कोशिश की है, जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई है, पत्थरबाजी की भी कई जगह से तस्वीरें सामने आई, क्या यही एक लोकतंत्र का पर्व है? क्या इसी प्रकार के चुनाव की आप लोग उम्मीद करते हैं? एक तरफ कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, दूसरी प्रकार से आप कार्यकर्ताओं को छूट दे रहे हैं कि जाइए और बूथों की रक्षा कीजिए। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, एक बात है जो है, जैसा आप कह रहे हैं कि जो है अराजकता फैलाए, अगर जो है ईवीएम के साथ जो है जो भी घटनाएं बनारस की कोई भी घटनाएं अगर घटित होती हैं और लोकतंत्र भी ये काम होता है, वो भी जो है जो प्रदेश सरकार रही है तो उस पर प्रश्न प्रशासन पे उठता है। ये गलत नहीं किया समाजवादियों ने, इवन हमारे जो है नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो क्या जी, तो दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो 29 सीटें आपके पक्ष में आ रही है, वहाँ पर खेला नहीं हुआ, ये बाकी की जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाती है, उन सीटों से आपको बड़ी समस्या हो जाती है। नहीं, सीटों की देखिए, सीटों की बात है, सीटों का अलग मसला है, और ये जो है ईवीएम के रखरखाव की बातें हैं, उसकी जो है सिक्योरिटी की बातें है, वो अलग मसला है। रही बात जो है ये व्यवस्था नहीं हुई, गलत तरीके से जो है बनारस में ऐसी चीजें जो है मिली, कूड़ेदान में मिले, तो ये गलत चीजें हैं। रही बात जो है कि सरकार बनाने न बनाने का सवाल उठता है,
हाँ, डेफिनेटली हम पिछली जो है 2017 के चुनाव से जो है आगे लीड किए हैं। हमारे जो है वोटिंग परसेंटेज बने हैं, हमारे जो है सीट बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस मैंडेट के साथ जो है 2017 में आई थी, उसके बाद उनका वोटिंग जो है कम हुआ है, उनके जो है नंबर ऑफ सीट जो है कम हुए हैं। इस चीज को जो है दर्शाता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान जो रहा है वो कम हुआ है। लेकिन हम जो है पूरी तरह से जो हमें सफल होना चाहिए था, हमें सरकार बनानी चाहिए थी, हमारे अंदर जो है कुछ कमियां रह गई जो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों तक, और उस वजह से जो है आज हम जो है काफी पीछे नजर आ रहे हैं। दिलीप जी, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि ये चुनाव जो है वो सपा गठबंधन वर्सेस भाजपा गठबंधन ये कहा जा रहा था, और गठबंधन हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी तमाम गठबंधन किया, अपराधल के साथ किया, रिजर्व पार्टी के साथ किया, और समाजवादी पार्टी की बात करें तो सुभाषपा से किए, महानदल से किए, तमाम गठबंधन हुए। पर क्या लगता है कि जो गठबंधन हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, वो आपके गठबंधन जो बड़े बड़े नाम है आपके साथ शामिल थे, जो कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में उनके साथ लोग शामिल हैं और वो समीकरण को बदलेंगे, क्या मानते हैं जो गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया वो गठबंधन उनके काम नहीं आया है? और जो भी जीत आई है, ये जीत निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने दमबूते पर दर्ज की है और जिसमें गठबंधन की कोई विशेष भूमिका नहीं रही, क्या मानते इसको आप? दरअसल एक चीज हम आपको बताएं कि जो है एक चीजों पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये जो है जो चुनाव था जो है भाजपा वर्सेस जो है समाजवादी पार्टी नहीं, ये भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी गठबंधन वर्सेस जो है बसपा और जो है बीजेपी का था। यहाँ पे जो है बसपा तो अपने कैंडिडेट उतारी है, लेकिन जो है वो कमजोर कैंडिडेट को उतारा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो है वोटिंग जो है पोलराइज हुए हैं। इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो सीटों का रहा है या वोट के परसेंटेज का रहा है वो डेफिनेटली तो बसपा पे फोड़ेंगे आप? बसपा पे नहीं फोड़ रहे हैं हम, जो हकीकत है इन्होंने मिल के जो है बहन मायावती जी का जो है पहले भी रहा है कि अगर जो है हमारे कैंडिडेट जो है कमजोर पड़ रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है अपने वो तो बयान मायावती ने कहा था गलत है, वो जो गलत तरीके से पेश किया गया है। हम कोई बयान नहीं दिए, हम कोई लेटर जारी नहीं किए हैं, बहन जी खुद इसका खंडन कर चुकी है। लेकिन एक चीज आपको बताएं कि इसमें जो हम बात कह रहे हैं इसको जो है आगे चल के जो है बात साफ होगी। जैसा मेरा अनुमान है, मेरी अपनी व्यक्तिगत बातें हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने जो है सहयोग किया है, जिस वजह से जो है वोटिंग का जो है जो रेशियो रहा है उनका बढ़ा है, और नंबर ऑफ सीट जो है हमारी जो है बढ़ी है, लेकिन जो है उनकी जो नंबर ऑफ सीट जो है इस अंतराल से जो है हारते वो बढ़ी है। गठबंधन आपके लिए फायदेमंद रहा कि नुकसान दे रहा है, ये बताइए। नहीं, गठबंधन हमारे लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहा। हमारे जो है जो सीटें रही हैं 47 सीटों पे रहे, हम 50 सीटों पे रहे हैं, और आज हम जो है तकरीबन 130 सीटों के लगभग हैं अभी जो है, और आगे जो है चल के बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जो अंतर है अभी 100-500 जो है जो भी अंतर आ रहे हैं जो है अलग अलग जो है क्षेत्रों से, वो डेफिनेटली जो है रिजल्ट और इसी दर्शाएगा जो है गठबंधन हमारे लिए फायदेमंद रहा, इससे कोई दो रहा। जी, तो बहुत अच्छी बात है दिलीप जी, उम्मीद की किरण अभी भी आप लोगों में जागी हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका कछुआ काफी धीमे दौड़ रहा है तो उसे थोड़ी सी तेज चलने की जरूरत है। मनीष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर हम उत्तराखंड की ओर अगर हम रुख करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद इस बार कह सकते हैं चुनाव रहा है, जहाँ कहा जाता है कि उत्तराखंड की राजनीति हर 5 साल में बदल जाती है। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वहीं पर जिस प्रकार से कांग्रेस के बीच में अंतरकलह उनकी पार्टी के अंदर ही देखने को मिली थी, हरीश रावत नाराज हो गए थे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सीएम धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की इस जीत का, क्योंकि जिस तरह से हमने बीते साल देखा जो लगातार इन्होंने मुख्यमंत्री बदले हैं, इससे इनकी असमंजस की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली है। तो किस प्रकार से देख रहे हैं उत्तराखंड की ये जीत? देखिए, पहाड़ हर बार कोई ना कोई अप्रत्याशित परिणाम देता है। इस बार आप देखिए कि जो भी दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो या फिर हरीश रावत हो, दोनों जो हैं वो हार गए, अपनी अपनी सीटों से हार गए। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला परिणाम है। हालांकि अगर पार्टी वाइज देखें तो भाजपा ने बिल्कुल कमाल किया है। भाजपा का इतना उम्मीद वहां पर नहीं लग रही थी, तो निश्चित रूप से वहां की जनता जो है, उत्तराखंड की जनता ने
मोदी नाम पर और मोदी के चेहरे पर वोट दिया है। बिल्कुल उनकी जो विकासकारी योजनाएं थी, चाहे लाभार्थी योजनाएं हो, उज्ज्वला योजना हो, गांव पहाड़ के गांव तक जो एक सड़क बनाने की बात रही है, ऋषिकेश के जो ट्रेनें शुरू हुई वहां पे वो ट्रेनों का जाल जो बना रहे हैं, तो अपने आप में ये अभी तक नहीं हुआ था। आप ये समझिए आजादी के 75 साल के बाद तक ऋषिकेश से आगे रेल लाइन नहीं थी, तो वहां पर एक काम शुरू हुआ, लोगों को उम्मीद जगी और ये उम्मीद ही वोट में आए हैं। वरना उत्तराखंड का आप जब से उत्तराखंड राज्य बना आज तक का आप देख लीजिए, कभी कोई सरकार रिपीट नहीं की और खासतौर पर मुख्यमंत्री तो कोई नारायण दत्त तिवारी को अगर छोड़ दे तो वहां पर कोई 5 साल मुख्यमंत्री भी नहीं रहा, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो भुवन चंद खडूरी हो भाजपा के, या भगत सिंह कोश्यारी हो। आप इसी कार्यकाल में देख लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके तुरंत बाद बनाए गए तीरथ सिंह रावत बनाए गए, उसके बाद में आप पुष्कर सिंह धामी को ले गए। तो जनता कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री से नाखुश रही है और जनता ने उस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया भी है। हरीश रावत पिछली बार 2017 के चुनाव में 2 जगह के चुनाव लड़ रहे थे और इस आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ मध्य से। रविदास मेहरोत्रा जो है समाजवादी पार्टी की, उन्हें जीत मिल चुकी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रजनीश गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ मध्य से इस वक्त आपको नतीजे बता रहे, जहां पर रविदास मेहरोत्रा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के लिए एक और अच्छी खबर और भारतीय जनता पार्टी के लिए निराश कर देने वाली खबर है। लखनऊ मध्य भी एक अहम सीट और मानी जा रही थी, जहां पर रजनीश गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा है। अनीता जी, अब आपसे ही अगला सवाल जो है वो हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम जीते हुए जो प्रत्याशी है उनकी एक बार प्रतिक्रिया जान लेते हैं। ये जनता की जीत है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों की जीत है। ये कानून व्यवस्था की जीत है, जनता की सेवा की जीत है और बुराई पे भलाई की जीत। ये मोदी जी ने और योगी जी ने कम से कम 10-15 दिन पहले से शुरू कर दिया था कि ये 7 तारीख को ईवीएम खराब बताना शुरू कर देंगे। यदि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो करहल में दोबारा चुनाव करा लें, सैफई में दोबारा चुनाव करा लें। यदि ईवीएम में गड़बड़ी है तो पूरा श्रेय जनता जनार्दन को है, पूरा श्रेय। और देखिए, समाजवादी पार्टी वैसे भी हार में थी, शुरू से लेकर आखिर तक हार में आती रही है, हमसे भी हार गई है। जब वो अपना गढ़ नहीं बचा पाई तो कहाँ दूसरी जगह बचती। हर जगह हार में रही है, जरारी में भी अच्छी तरीके से हरा दिया है उन्हें। आप किस पार्टी से हैं? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM से। आपने क्या भोजपुर विधानसभा से? हाँ, भोजपुर विधानसभा से बनाया। विधायक बनने के बाद विकास के ऊपर है, जो हमारी जनता की मांग है उसको पूरा विकास कराएंगे। महिलाओं के बीच ही महिलाओं की सुरक्षा के में हमेशा खड़े रहेंगे। आप सबका कंधा से कंधा लगा के काम करेंगे। जो हमारे रोडवेज से लेके जो शिकायतें हैं वो हम पूरा करेंगे। जो सदर विधायक ने नहीं कर पाया, वो नहीं हो पाया कोरोना काल में, वो अब पूरा हो जाएगा। हमारे पार्टी के जो चाणक्य हर चुनाव में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की है, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी की है, जिन्होंने अच्छा संयोजन किया कि आज 38 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने। इस प्रदेश की जनता ने गुंडा राज को खत्म करने में और प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिए जो मतदान किया है उसे आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा करेगी। देखिए, क्योंकि गठबंधनों के द्वारा कहीं ना कहीं मतदाताओं को बहकाने का काम किया गया, चाहे वो किसान बिल के नाम पे किया गया या अन्य किसी नाम पे किया गया, और आज मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया है। देखिए, बुलडोजर एक शब्द हो सकता है, लेकिन बुलडोजर अगर कहीं भी चला है तो अब भूमाफियाओं की संपत्तियों पर चला है, जिन्होंने गरीबों की संपत्तियां कब्जा रखी थी या सरकारी संपत्तियां कब्जा रखी थी। यह तो मुझे लगता है आगे भी चलता रहना चाहिए अगर इस प्रदेश का विकास कराना है। हमने देखा कि जीते हुए प्रत्याशियों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। अनीता जी, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से भारी जीत मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, लगभग आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई आपकी पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एक अगर हम आंकड़े की बात करें तो हमें सिराथू सीट नजर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से तो जीत चुके हैं, लेकिन पल्लवी पटेल के आगे केशव प्रसाद मौर्य हारते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से देख रही है इसको?
जी की सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हमें लखनऊ की 2 सीटों का बड़ा अफसोस हो रहा है कि दोनों सीटें हमारी थी और लखनऊ में उम्मीद नहीं थी कि सीटें हारेंगी। ऐसा नहीं है, वो देखा जाएगा, उसमें संगठन विचार करेगा कि ऐसा क्या कारण हुआ। डिफरेंस है, छोटी मोटी सीटें नहीं, 2000 सीटों का डिफरेंस चल रहा है। 2000 वोटों का डिफरेंस। हाँ नहीं, वो आप अभी उसके नतीजे आने दीजिए। वो केशव मौर्य जीतेंगे ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी हम यहाँ देखिए, एक ये जनता का जनमत है, इसको हमें बहुत सहज स्वीकार करते हैं और सहृदय स्वीकार करते हैं। इसको हम कहीं से ये नहीं कहेंगे कि जनता ने गलत निर्णय लिया। जनता का ने जो भी निर्णय लिया, जैसे आधार पे लिया है, हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। हम ये ठीकरा किसी और पे फोड़ना है कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनके हम जनता के जनमत को मानते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था को समझते हैं और उसी के अनुसार हम करते हैं। तो इसलिए हम अब विचार करेंगे कि हम क्यों हार रहे हैं, क्या कारण है, उसकी कारणों में विचार करेंगे, उसकी कमियों को दूर करने का विचार करेंगे। लेकिन हम लोकतंत्र पे, जनता पे कुछ ऐसा नहीं है कि उनका जनमत उनका जनमत बहुत सही है और उन्होंने हमारी सरकार, योगी जी को दोबारा सरकार में ला रहे हैं। ये जनता का हम धन्यवाद देंगे, लेकिन जहाँ हम हारे हैं वहाँ उस कमियों को हम देखेंगे, हमारा संगठन देखेगा कि आखिर कैसी क्या कमियां रहेगी। जहाँ हम हारे हैं उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे 2 सहयोगी तो हमारे साथ चले गए हैं, जो कि अभी कांग्रेस से अभी त्यागी थे और दीर्घ आ रहे थे बसपा से। अब मनीष शुक्ला जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या मानते हैं इस चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को 47 सीट से बढ़कर 129 सीटें मिली हैं, क्योंकि जीतने के लिए गई थी और सरकार बनाने के प्रयास में लगी हुई थी, पर यहाँ पर जीत तो हासिल नहीं हुई, पर 129 सीटें आई हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी जो कि 325 जो सीटें पिछली बार लाई थी उससे कम पर है, तो क्या मानते हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है या समाजवादी पार्टी को नुकसान? अगर 2 साल का कार्यकाल देख लें तो पूरी व्यवस्था ठप रही। उस बीच में जनता ने अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आक्रोश नहीं दिखाया, सरकार विरोधी लहर नहीं चली, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप ये समझिए 270 सीटें बहुत सीटें होती है। हालांकि विपक्ष ने भी अपनी भूमिका बड़ी ही मजबूती से निभाई। खास तौर पे ये देखें कि यूपी एक नए ट्रेंड की ओर इस चुनाव से चल गया। आपने बसपा को पूरी तरह से साफ कर दिया, जिसका पिछले 20 सालों से जो है 20% वोट जो है अपना स्थिर था, जाटो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया। तो ये जो जातीय फैक्टर है इसमें भी काफी चेंज आया। और जो विपक्ष है वो भी अब 2 पक्षी जो पॉलिटिक्स है, यूपी में जो बहुपक्षी पॉलिटिक्स होती थी वो 2 पक्षी पॉलिटिक्स हो रही, ये भी एक नई चीज निकल के आ रही इन चुनाव से। तो दोनों अगर मजबूती से लड़ रहे हैं तो 2024 का चुनाव आप देखिए बड़ा रोचक होने जा रहा है लोकसभा का। तो क्या मानते हैं ओबीसी और जो SC ST का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अब विभक्त हो गया है, कुछ भाजपा को गया है, कुछ सपा को गया है, क्या मानते हैं इसको, या पूरा वो जो वोट जो है बसपा का वो भाजपा में कन्वर्ट हो गया है? देखिए वोट शिफ्ट हुआ है, बसपा को मिला ऐसा नहीं, बसपा को नहीं मिला, लेकिन वो वोट परसेंटेज इतना नहीं हुआ कि सीटों पे कन्वर्ट हो जाए। और भाजपा को ओबीसी और पिछड़ा दलित दोनों वोट मिला है। इसका कारण केवल एक रहा, जो लाभार्थी योजना रही। कोरोना काल में जो गरीबों के घर तक आपने राशन पहुंचाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला था। आप ये समझ लीजिए लोगों का रोजगार चला गया। लोग बंबई से आके यूपी में बैठ गए, आके खाने को नहीं था, वहां पर आपने जब घर में खाना दिया, सारी व्यवस्थाएं कराई, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक फैक्ट होता है, उसने असर डाला है। जी, तो जिस प्रकार से सीटों के हम बात कर रहे थे, समीकरण जो है वो लगभग अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है। 403 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनीता जी आपका, और मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल जी जो थी वो जुड़ी हुई थी, वहीं पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए थे, जिनके साथ आज हमने चर्चा की है, जहां पर हमने उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्य हैं उनमें हो रही मतगणना के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर को जीत मिल चुकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मदन को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि बड़ी जीत लोनी सीट पर इस वक्त दिखाई दे रही है। जी गौरव, किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? सही बात है कि लोनी सीट जो है जाट बहुल क्षेत्र की सीट है, और जिस तरह से नंदकिशोर गुर्जर जो कि भारतीय जनता पार्टी बड़े जाट नेता के रूप में प्रसिद्ध है, और की सीट जो जीत कर आई है निश्चित रूप से बड़ी जीत यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि जो पश्चिम के उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो किसान आंदोलन होता है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर नुकसान होगा। और जिस तरह से यहाँ पर सीट को मिली तो एक और सीट सामने आ रही है, अमरोहा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के महबूब अली को जीत मिलती
बनती दिखाई दे रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के राम सिंह जो है वो पिछड़ चुके हैं। तो किस प्रकार से इस सीट का समीकरण गौरव आप देख पा रहे हैं? सही बात है, महबूब अली का बड़ा नाम था और कहा जा रहा था कि कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे, पर कहीं ये उम्मीद नहीं थी कि राम सिंह ये चुनाव हारे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि अमरोहा में राम सिंह का खासा प्रभाव है, वहाँ पर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, पर जिस तरह से कड़ी टक्कर देने की बात यहाँ पर की जा रही थी, उस कड़ी टक्कर के जो इस जंग में कुल मिला के अगर जो परिणाम आया है वो सामने आया है कि महबूब अली अमरोहा से जीत गए और यहाँ पर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है कि महबूब अली समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने एक कड़े मुकाबले में राम सिंह को हराया, निश्चित रूप से प्रेरणा शुरू रहे। जी, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वहीं पर उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो 117 सीटों पर आम आदमी पार्टी चमत्कारी आंकड़ों के साथ सामने आई है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों से जीत जो है वो लगभग हासिल कर ली है। वहीं अगर हम गोवा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आंकड़ों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आप भी चुनाव की हर अपडेट के लिए प्राइम टीवी के साथ बने रहिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।